बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 158 जांच। मार्ग में भागे हुए दो लोगों में बड़ा भाई जियांग यू और छोटा भाई जियांग युआन है। दोनों भाई हैं और वो जियान के साथ कुछ संबंध रखते हैं। इस बार वे अपने परिवार को बताए बिना यहाँ आए थे, इसलिए वो जियान स्वाभाविक रूप से उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। जियांग यू अपने छोटे भाई को दूर जाते देखकर काफी संतुष्ट था और फिर उसने सिर घुमाकर सामने की दो आकृतियों को देखा, एक काली और एक सफेद जो भूतों की तरह थीं। उसका चेहरा हल्का सा बदल गया। सामने का दुश्मन पहले कभी नहीं मिला था और उसे याद नहीं था कि उसके परिवार ने इस स्तर के दुश्मन को उकसाया हो। संक्षिप्त विचार के बाद कोई नतीजा न निकलने पर जियांग यू ने भी निर्णायक रूप से कार्रवाई की, क्योंकि वह जानता था कि अपनी वर्तमान ताकत और इस अजीब अंतरिक्ष में वह सामने के दोनों में से किसी को भी नहीं हरा सकता। और वे अभी अभी बेहोशी से जागे थे और उन्होंने पाया कि उनके अलावा कई अन्य आकृतियां भी यहाँ पकड़ी गई थीं। हालांकि उसे नहीं पता था कि ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था। इसमें निश्चित रूप से कोई साजिश थी। इसलिए उसे काले और सफेद आकृतियों ने संक्षिप्त रूप से हमला किया और फिर वह अपने भाई के भागने की विपरीत दिशा में भाग गया। धिक्कार है। ये लोग कौन हैं? बाहरी दुष्ट जाति। लेकिन मुझे क्यों लगता है कि उनकी सांस उस बाहरी दुष्ट जाति की तरह नहीं है। सांस उदास और अजीब है। जियांग यू भी सोच में पड़ गया। पीछा करो। एक व्यक्ति। उन्हें किसी भी हाल में भागने नहीं देना चाहिए, नहीं तो तुम्हें अंजाम पता है। काली आकृति ने सफेद आकृति से कहा। मुझे पता है, यह वास्तव में बहुत बकवास है। यह कहने के बाद सफेद आकृति की गति आसमान छू गई। जियांग युआन के भागने की जगह की ओर पीछा करने लगी और उस गति में एक अजीब और उदास गैस का निशान भी रह गया। देखें अब तुम कहाँ भागते हो? काली आकृति जियांग यू के भागने की दिशा में पीछा कर रही थी। यहाँ है, हुडू ने भी वू जियांग से कहा। फिर वू जियांग की परवाह किए बिना उसने सीधे और सावधानी से जमीन की जांच की। 100 मीटर, 200 मीटर, 700 मीटर। यह हुडू की सीमा थी, लेकिन उसे अभी भी कुछ असामान्य नहीं मिला, इसलिए उसे कोई उपाय नहीं सूझा। क्या तुमने इस जगह की जांच नहीं की? हुडू ने भी उदास होकर कहा। ऐसी चीज को कैसे लापरवाही से लिया जा सकता है? अगर गलती से ऊपर वाले को दोष देना पड़ा तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। कहा जाता है कि पहले यहाँ समस्याएं हुई थीं, लेकिन लोगों की संख्या नियंत्रणीय सीमा में थी, इसलिए इसे उच्च स्तर की शक्ति ने दबा दिया था। वू जियांग ने भी धीरे से कहा। कैसे हो सकता है? यह सब जीवन के बारे में है। हुडू स्पष्ट रूप से नाराज था और गुस्से में बोला। हाय पुराने हूँ, मेरी बात सुनो। मेरे प्रभारी इस गढ़ में हाल के वर्षों में ही ऐसी चीजें हुई हैं, लेकिन हर बार गायब होने वाले लोगों की संख्या केवल 10 के भीतर थी, इसलिए उच्च प्रबंधन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस इस बार पता नहीं क्यों इतने सारे लोग एक साथ गायब हो गए। वू जियांग ने भी गुनगुनाते हुए कहा। जैसा कि तुम जानते हो, यह हमारा शुआंतियान संप्रदाय नहीं है। यह सिर्फ एक छोटे संप्रदाय की साइट है, इसलिए हम इसे सिर्फ उधार ले रहे हैं। इन साइटों की 3 फीट तक खुदाई करके जांच करना आसान नहीं है, नहीं तो, वू जियांग ने भी संयमित होकर कहा। यह हुडू की मूल रूप से नाराज आंखें भी धुंधली हो गईं। उसके जीवन मृत्यु मित्र ने इतनी स्पष्टता से कहा, उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। वू जियांग का मतलब है कि यह उनकी अपनी जमीन नहीं है। वे सिर्फ स्थानीय संप्रदाय के प्रवेश द्वार को परीक्षा और चयन के लिए उधार ले रहे हैं, और उसने उन सभी जगहों की जांच की है जो जांची जा सकती हैं। हालांकि कुछ जगहें संदिग्ध हैं, लेकिन उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जैसे कि उनके पैरों के नीचे की जमीन। यह अन्य संप्रदायों का खेती चौरस है और इसे 3 फीट तक खोदकर जांचना असंभव है। यह किस संप्रदाय की जमीन है? हुडू ने भी फुसफुसाते हुए पूछा। स्पष्ट रूप से वू जियांग को भी पता था कि इस संप्रदाय में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। यह है
वू जियांग ने भी धीमी आवाज में कहा। हाय हाय, तुम क्या कर रहे हो? एक दूधिया आवाज वाला छोटा लड़का भी वू जियांग और हुडू को इस रास्ते पर इधर उधर जाते देख रहा था और मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा। कुछ नहीं, हम टहल रहे हैं। पुराने हूँ, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? वू जियांग ने भी हुडू के कंधे पर थपथपाया। हाँ हाँ, हुडू ने भी हंसा और फिर दोनों धीरे धीरे चले गए। यह व्यक्ति इस संप्रदाय का इकलौता बेटा है, वू जियांग ने भी कहा। हम्मा, इस बच्चे की आभा कुछ अजीब क्यों है? हुडू ने सोचा। क्या तुमने भी इसे पाया? मैंने इसे बहुत पहले महसूस किया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्या है, वू जियांग ने भी कहा। हुडू को कुछ कहने की कोशिश करते देख वू जियांग ने भी शर्मिंदगी से इशारा किया, फिर उसके कान से लगकर कुछ कहा। चौरस में एक समूह लोग भी मो चेन के साथ धीरे धीरे चल रहे थे। आखिरकार उन्होंने परीक्षा का अच्छा अवसर चूक गया था और अब केवल उनके लिए ही परीक्षा हो रही थी। गुरु, आपने अभी क्या कहा था कि आपने महसूस किया? शियाओ यान भी सोच में पड़ गया। नौका से उतरने वाले छोटे रास्ते पर उसने एक भयानक और अजीब आभा महसूस की थी। अगर उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने उसे याद नहीं दिलाया होता तो शियाओ यान को यह पता नहीं चलता। वह चीज, अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो उस सांस को भूत विश्व के प्राणियों के लिए अद्वितीय होना चाहिए। हम इसे भूत क्यूई कहेंगे, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी उदासीनता से कहा। भूत क्यूई? शियाओ यान ने भी आश्चर्य में कहा। स्पष्ट रूप से यह शीर्षक सुनकर वह काफी हैरान था। तथाकथित भूत क्यूई तुम्हारे अंदर की ऊर्जा के समान है, लेकिन तुम में इसे युद्ध क्यूई कहा जाता है। हालांकि यह भूत क्यूई अत्यंत भयानक और अजीब है। एक बार यह शरीर में घुस जाए तो गंभीर होने पर यह मन को प्रभावित करेगा, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी समझाया। यह सुनकर शियाओ यान को भी अचानक समझ आ गया। यह भूत विश्व के भूत यहाँ शुआन सांतियान में कैसे आए और क्या उनके द्वारा उपयोग की गई आबादी का उनसे कुछ लेना देना है? शियाओ यान ने भी अपने आप में बड़बड़ाया। हाय हाय, ये तुम्हारी चिंताएं नहीं हैं। तुम्हें अब जो करना है वह परीक्षा के बाद चयन के माध्यम से फेंशियान मंडप में शामिल होना है। जहां तक गायब होने की बात है, वू जियांग स्वाभाविक रूप से इसे संभाल लेगा, लेकिन तुम्हें खुद सावधान रहना होगा। आखिरकार भूत विश्व के भूत यहाँ प्रकट होंगे और उनमें से कुछ साजिश जरूर होगी। हम्मा, शियाओ यान ने भी जवाब दिया। क्या हुआ? युएरू ने भी शियाओ यान को एक पल हंसते और एक पल भौहें सिकोड़ते देखा, लेकिन वह वास्तव में भ्रमित थी, इसलिए उसने जोर से पूछा। कुछ नहीं। शियाओ यान को भी डर था कि कहीं उसे पता न चल जाए और उसने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की। पास में लियू यिन और उसके कंधों पर शियाओ हान भी इधर उधर देख रहे थे। स्पष्ट रूप से यह अजीब जगह उन्हें काफी ताज़ा लग रही थी। कुछ अन्य लोग बिना एक शब्द कहे मो चेन के पीछे चले। जैसे जैसे कदम नजदीक आए, एक काफी शानदार घर सभी के सामने प्रकट हुआ। यहाँ है, अंदर आओ, मो चेन ने भी सभी से मुस्कुराकर कहा। सभी लोग भी एक एक करके शानदार घर में चले गए। जैसे ही वे शानदार कमरे में दाखिल हुए, उन्हें वह कई सोने और चांदी के खजाने नहीं दिखे जिनकी उन्होंने कल्पना की थी। वहां बस कई क्रिस्टल गेंदें थीं और कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें वे नहीं जानते थे, लेकिन एक नजर में पता चलता था कि वे जांच के लिए उपकरण थे। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 159, परीक्षा शुरू। 9 लोग एक एक करके घर में आए और फिर उनकी तनावपूर्ण नसें थोड़ी ढीली हुईं। आखिरकार वे अभी अभी मुख्य कार्यकारी से मिले थे। कमरे में प्रवेश करने के बाद से मो चेन ने भी कई लोगों की गतिविधियों का सावधानी से अवलोकन किया। आखिरकार, जैसा कि वू जियांग के मुख्य प्रभारी ने कहा था, नौका से उतरने के क्षण से यहाँ उन्होंने जो कुछ भी किया वह सब परीक्षा परिणामों से संबंधित था। एक व्यक्ति की भविष्य की उपलब्धियां और प्रतिभाएं निश्चित रूप से उसके व्यवहार और आचरण जैसे कई कारकों से संबंधित होती हैं। मो चेन ने पहले मरे पर ध्यान दिया, जिसके चेहरे पर अधीरता का भाव था। उसने लापरवाही से कमरे में क्रिस्टल गेंदों और सजावट को देखा और फिर कुछ पर गाली दी।
तुरंत बाद जीवित मृतक जिनसेंगशु, जो अभी भी पीला दिख रहा था। कमरे में प्रवेश करने पर उसने ज्यादा नहीं देखा। इसके बजाय उसने अपने मुंह को एक गॉज से ढक लिया और कुछ गहरे रक्त को खांस दिया। फिर मो चेन की तेज नजरों के साथ उसने यह भी पाया कि म्यूलर और शेनशु बाकियों के साथ कुछ असंगत लग रहे थे। बेशक मो चेन ने ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, आखिरकार यह उनका निजी मामला है और वह अन्य कई लोगों पर भी ध्यान दे रहा था। अगला व्यक्ति जो आया वह एक महिला थी जिसके कंधे पर एक छोटा जानवर खड़ा था। उसके कंधे पर छोटा जानवर भी चहक रहा था। एक अदृश्य ठंडी हवा उत्सर्जित कर रहा था जिससे पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। शियाओ हान, मूर्खता मत कर, लियू यिन ने भी अपने कंधे पर शियाओ हान से तेजी से कहा और फिर एक हाथ से उसके पंखों को सहलाया। जो कहना अजीब है, शियाओ हान के शरीर पर एक नीली रोशनी पिघल गई और कमरे में भयंकर ठंड भी गायब हो गई। फिर लियू यिन ने भी उत्सुक बच्चे की तरह कमरे के चारों ओर देखा। जहां तक राक्षस आकर्षण की बात है, यह भी एक मोहक आभा उत्सर्जित करता था और स्थिर था। अब कमरे में शरद ऋतु के पानी से चमकती आंखों की एक जोड़ी भी धीरे धीरे घूम रही थी। हालांकि यह निश्चित रूप से उसकी खेती की प्रथा से संबंधित था, लेकिन मो चेन की एकाग्रता भी नियंत्रण नहीं कर पाई, इसलिए उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं। वांग झोंग और सनमिंग, एक मार्शल मूर्ख और एक तलवार मूर्ख, स्वाभाविक रूप से घर की जांच करने नहीं गए। जहां तक युएरू, फेंग यी और शियाओ यान की बात है, उनकी नजरें शुरू से ही मो चेन के शरीर से नहीं हटीं और मो चेन ने भी महसूस किया कि ये तीनों स्पष्ट रूप से उच्च शिक्षित थे। फिर उसने राहत के साथ सिर हिलाया, जैसे कि उसके पास कुछ विचार थे। यहाँ हम परीक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को स्टोर करते हैं। परीक्षा 4 भागों में विभाजित है। पहला भाग ताकत परीक्षा है, दूसरा भाग आत्मा ताकत परीक्षा है, तीसरा भाग शारीरिक फिटनेस परीक्षा है और चौथा भाग उपरोक्त 3 परीक्षा डेटा के आधार पर 1, 2, 3, 4 और 5 की प्रतिभाएं व्यापक रूप से दी जाती हैं। पहले के लोग सभी की परीक्षा हो चुकी है और अब हमारे गढ़ में केवल आप में से कुछ लोग हैं जिनकी परीक्षा नहीं हुई है। सभी परीक्षाएं पूरी होने के बाद 1, 2, 3, 4 और 5 के प्रतिभा अंक एक साथ घोषित किए जाएंगे। जहां तक तथाकथित परीक्षणों की बात है, यह आपकी परीक्षा परिणामों 1, 2, 3, 4 और 5 प्रतिभाओं के आधार पर है, मो चेन ने भी धीरे धीरे कहा, ताकि उन्हें प्रतिक्रिया करने का कुछ समय मिले। सभी ने यह सुनकर यह भी स्पष्ट हो गया कि तथाकथित परीक्षा में 3 भाग होते हैं, अपनी ताकत और आत्मा की ताकत के साथ साथ शारीरिक ताकत की परीक्षा, फिर चौथा भाग 5वें स्तर की प्रतिभा उनके जिम्मेदार व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो आप में से कौन पहले आएगा? मो चेन ने भी संक्षिप्त परिचय दिया और फिर कहा, हर चीज की शुरुआत मुश्किल होती है, मैं पहले आता हूँ। सनमिंग ने भी मुस्कुराया, स्पष्ट रूप से इस तथाकथित परीक्षा के बारे में जरा भी चिंतित नहीं था। आखिरकार, हालांकि उसकी आत्मा की ताकत कमजोर है, उसकी ताकत और शारीरिक ताकत एक बड़ा लाभ है और सनमिंग को भी आत्मविश्वास है। 9 लोगों की परीक्षा में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी शारीरिक ताकत उससे अधिक हो। ठीक है, आओ बस अपनी युद्ध क्यूई को क्रिस्टल गेंद में डाल दो। मो चेन ने यह सुनकर राहत महसूस की और फिर एक शानदार क्रिस्टल गेंद निकाली। सनमिंग ने बड़े कदमों के साथ आगे बढ़ा और फिर उसके शरीर में सांस अपनी सीमा तक बढ़ गई, उसके शरीर की मांसपेशियां भी फूल गईं और नीली नसें फट पड़ी। सनमिंग के शरीर से युद्ध क्यूई का एक निशान निकला, अनियंत्रित रूप से, और फिर मो चेन के हाथ में क्रिस्टल गेंद की ओर गया। दौदी का शिखर। मो चेन ने क्रिस्टल गेंद से निकलने वाली रोशनी को महसूस किया और फिर कहा। यह सुनकर सभी को आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार खंडहरों में प्रवेश करने से पहले सनमिंग पहले से ही दौदी के अंतिम चरण की ताकत रखता था। अगला, मो चेन ने भी पंजीकरण के बाद कहा। अगले कुछ लोग सनमिंग की विधि का पालन करते हुए उसी तरह से क्रिस्टल गेंद में डालते गए। वांग झोंग, दौदी का अंतिम चरण। राक्षस आकर्षण, दौदी का शिखर। फेंग यी, दौदी का शिखर। म्यूलर, दौदी का अंतिम चरण।
जीवित मृतक जिनसेंगशु 3 सितारा डॉ सम्राट का शिखर। फेंग यी डॉ दी का शिखर। युए रू डॉ दी का अंतिम चरण। शियाओ यान डॉ दी का शिखर। 9 लोगों के ताकत स्तरों को सरलता से पंजीकृत करने के बाद मो चेन दूसरा भाग शुरू करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अभी अभी ताकत की पहली भाग की परीक्षा में मो चेन ने इन 9 लोगों के कुछ रहस्यों की खोज की। उदाहरण के लिए वांग झोंग, हालांकि केवल 3 सितारा डॉ सम्राट के अंतिम चरण की ताकत, लेकिन उसकी तेज आंखें और उसके पीछे की विशाल तलवार, अगर तलवार की ऊर्जा नहीं है तो धीरे धीरे फैल रही थी। हालांकि इस 3 सितारा डॉ सम्राट की ताकत के अंतिम चरण में भी सामान्य लोग इसे कम नहीं आंकते। अगला है फेंग यी, एक रंगीन स्कर्ट में एक महिला जिसमें हवा और बिजली के 2 गुण हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, एक सामान्य व्यक्ति में केवल एक प्रकार का गुण होता है। सबसे पहले यह खेती की सुविधा के लिए है। अन्यथा बहुत सारे गुण होने के कारण कला का बोझ नहीं उठाया जाता। दूसरी ओर एक गुण और दूसरे गुण के बीच नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है। इस स्तर तक खेती करने की तो बात ही छोड़ दें। यह अप्रत्याशित है कि यह प्रतीत होने वाली चुपचाप रंगीन स्कर्ट वाली महिला इतनी शक्तिशाली है। इसके बाद एक हल्की मुस्कान वाली महिला है जिसका नाम युएरू है। मो चेन ने महसूस किया कि उसकी सांस में कुछ परिचित था। ऐसा लगता था कि उसने इसे कहीं देखा था, और सावधानी से सोचने पर यह शुआंतियान 3 दिनों में किसी संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर की सांस लगती थी। लेकिन यह नहीं पता कि इस महिला में भी वही सांस क्यों थी। अगला है शियाओ यान। शियाओ यान ने उसे एक अथाह भावना दी, यहाँ तक कि मो चेन की 4 सितारा डॉ सम्राट की प्रारंभिक ताकत के साथ वह यह नहीं समझ सका कि क्यों। हालांकि मो चेन की ताकत प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं है, बल्कि कठपुतलियों को नियंत्रित करने की तकनीक में है। शियाओ यान के आसपास के कुछ लोगों की ताकत में भी काफी प्रगति हुई है, और वह काफी हैरान है। स्पष्ट रूप से उनके पास खंडहरों में कुछ अजीब साहसिक अनुभव थे, अन्यथा इतने कम समय में प्रगति करना असंभव है। लेकिन शियाओ यान को भी चिंता नहीं थी, क्योंकि अब उसकी आत्मा शक्ति शिखर पर लौट आई थी, न कि सम्राट की सामान्य आत्मा इकाई और युद्ध तकनीक के अवतार लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन और गोल्डन डेमन पपेट के कई साधनों के साथ। इस परीक्षा में उत्कृष्ट होने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास भी है। दूसरा भाग आत्मा परीक्षा है, मो चेन ने भी कहा। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 160 अद्भुत आत्मा शक्ति। यह दूसरा भाग आत्मा परीक्षा भी बहुत सरल है। बस अपनी आत्मा क्षेत्र में आत्मा शक्ति को उत्तेजित करें। यह उपकरण स्वचालित रूप से इसके स्तर को पहचान लेगा। आत्मा शक्ति 1 से 10 तक विभाजित है, 1 सबसे निचला और 10 सबसे उच्च है। आओ, मो चेन ने बोलने के बाद कमरे की रोशनी अचानक बुझ गई और उसके हाथ में एक अतिरिक्त चमकदार मोती प्रकट हुआ। अच्छा आदमी, यह वास्तव में आत्मा मोती को अवशोषित कर रहा है, लियू यिन ने भी मो चेन के हाथ में मोती देखकर कहा। आत्मा मोती क्या है? शियाओ यान ने भी पूछा। तथाकथित आत्मा मोती कुछ संप्रदायों द्वारा अपने शिष्यों की प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाने वाला एक आइटम है। कहा जाता है कि यह मोती बहुत मूल्यवान है, और हमारे डॉदी महाद्वीप पर जैसे ही हर कोई जन्म से डॉ क्यूई रखता है, भले ही उन्होंने विशेष रूप से आत्मा शक्ति की खेती न की हो, उनके पास कुछ आत्मा शक्ति होगी। बस यह आत्मा शक्ति की ताकत और कमजोरी व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होती है, और सामान्य लोगों के लिए इसे पता लगाना मुश्किल होता है, युएरू ने भी कहा। जब वह डॉ क्यूई महाद्वीप पर था, शियाओ यान केवल इतना जानता था कि उनके औषध निर्माताओं के आत्मा स्तर थे: मृत्यु क्षेत्र, आत्मा क्षेत्र, स्वर्ग क्षेत्र और सम्राट क्षेत्र। प्रत्येक क्षेत्र को 3 उपग्रेड में विभाजित किया गया है: प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और महान पूर्णता। आत्मा क्षेत्र में 8वें ग्रेड की गोलियां बनाई जा सकती हैं, स्वर्गीय क्षेत्र में 9वें ग्रेड की गोलियां बनाई जा सकती हैं, और सम्राट क्षेत्र में सम्राट ग्रेड की गोलियां बनाई जा सकती हैं। इसके बारे में सोचने के बाद शियाओ यान भी मो चेन के पास आया और बस परीक्षा करना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वांग झोंग और कई लोग अचानक उसके सामने प्रकट हुए
और फिर उनकी आंखें तेजी से शियाओ यान की ओर बढ़ी, जैसे कि कुछ संकेत दे रहे हों। शियाओ यान ने इसे देखकर समझदारी से सिर हिलाया, इसलिए उसे कोई उपाय नहीं था। वांगझोंग आत्मा शक्ति 4, मो चेन ने भी धीरे से कहा। वांगझोंग की तुलना में वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। आखिरकार आत्मा की शक्ति कुछ अमूर्त और भ्रामक चीज है। वह अपने पीछे की तलवार के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करने में अधिक समय बिताना पसंद करता है। सनमिंग आत्मा शक्ति 3, मो चेन ने भी धीरे धीरे बोला। हाँ हाँ, तुम बूढ़े लापरवाह, तुम्हारी आत्मा शक्ति वास्तव में मुझसे इतनी कमजोर है, वांगझोंग ने सनमिंग से संतुष्ट होकर कहा। आत्मा शक्ति मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। सनमिंग ने भी मुस्कुराया, वांगझोंग के ताने से बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। और भले ही तुम्हारी आत्मा शक्ति 4 है, तुम मुझसे मजबूत लगते हो, क्यों न हम बाहर जाकर एक बार लड़े। सनमिंग ने भी ईमानदारी से मुस्कुराया। वांगझोंग ने यह सुनकर जल्दी से चुप हो गया। हालांकि वह एक तलवार मूर्ख था, वह सनमिंग से लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि जब वे अभी 7 प्रमुख शहरों में थे, दोनों अक्सर एक दूसरे से लड़ते थे, इसलिए वे एक दूसरे से परिचित थे। योद्धा की रक्तरेखा कोई मजाक नहीं है। हालांकि उसने तलवार के इरादे की कुछ तरकीबें हासिल कर ली थीं, वांगझोंग को उस शारीरिक क्षति की परवाह नहीं थी जो उसे लड़ाई में मिलती थी। म्यूलर आत्मा शक्ति 5, शेन शू आत्मा शक्ति 5, राक्षस आत्मा शक्ति 6, लियू यिन आत्मा शक्ति 6, फेंग यी आत्मा शक्ति 7, युए रू आत्मा शक्ति 7। मो चेन ने अपने सामने के लोगों को देखा और सिर हिलाया। हालांकि आत्मा शक्ति 7 होना अच्छा है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ 5वें दर्जे की प्रतिभा का नाम जीतने के लिए स्पष्ट रूप से यहाँ आत्मा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, और कम से कम 8 की आत्मा शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए वह असहाय रूप से अपने सामने के 8 लोगों को देखा। शियाओ यान ने खुद को हल्के से देखा। भले ही फेंग यी और युए रू को उनकी सम्राट क्षेत्र की आत्मा शक्ति के लिए केवल 7 का दर्जा दिया गया था, तो अगर वह पूरी तरह से गणना करता है, शायद 8 उसकी सीमा होगी, लेकिन अब इतना सोचने का कोई फायदा नहीं है। फिर वह एक कदम आगे बढ़ा, मो चेन को देखते हुए। वरिष्ठ भाई मो, मैंने अभी तक परीक्षा नहीं दी है, शियाओ यान ने भी बोलकर कहा, जैसे कि उसने देखा कि मो चेन की आंखें अचानक धुंधली हो गईं, एक अनमना सा भाव लिए। ओह ओह, देखो मैं कितना अधीर हूँ, मुझे गलत याद आया। मुझे लगा कि परीक्षा खत्म हो गई है। हाँ हाँ हाँ, मो चेन भी हंस रहा था। उत्कृष्ट लोगों के लिए उनके द्वारा प्राप्त संसाधन बहुत समृद्ध होंगे, लेकिन केवल इसलिए कि वे सामान्य प्रतिभाएं हैं, उनके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। नहीं तो ऊपर के लोगों को पता चला, लेकिन उन्होंने शुआन सांतियान की निषिद्ध चीज का उल्लंघन किया होगा। आओ, बस उसी तरह जैसे वे पहले थे। हम यह कहते हुए शियाओ यान ने भी अपनी आंखें बंद की और शांत हो गया, और फिर अपने आत्मा क्षेत्र में शक्ति को मो चेन के हाथ में आत्मा मोती की ओर संचारित किया। अंधेरे कमरे में शियाओ यान की आत्मा शक्ति के प्रकट होने के साथ यह तुरंत उज्ज्वल हो गया। मो चेन भी अचानक और विशाल आत्मा शक्ति से हैरान हो गया, और फिर उसने अपनी आलसी स्थिति को बदल दिया और अपने हाथ में आत्मा मोती को सावधानी से देखा। हम रहस्यमय ढोंग, म्यूलर भी शियाओ यान के कार्यों से बहुत नाखुश था। आखिरकार वह पहले खंडहरों में शियाओ यान से हार गया था, और फिर उसका पिता युए के घर शियाओ यान को गिरफ्तार करने गया था, और शियाओ यान द्वारा एक बड़ा उपहार दिया गया था। इसलिए वह शियाओ यान के प्रति अत्यंत नाराज था। इस लड़के को क्यों लगता है कि उसकी आत्मा शक्ति में कुछ सुधार हुआ है? वांगझोंग ने भी कहा, यह स्पष्ट है कि शियाओ यान ने अब जो आत्मा शक्ति छोड़ी है, वह किंगचेंग और खंडहरों में थी उससे अधिक मजबूत है। मैंने सुना है कि अपनी शक्तिशाली आत्मा के अलावा शियाओ यान एक प्रथम श्रेणी सम्राट औषध निर्माता भी है। फेंग यी स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थी। उसने पहले यह सुना था, लेकिन उसने इसे दिल से नहीं लिया था। एक औषध निर्माता के लिए औषधि शोधन के लिए सबसे बुनियादी 3 शर्तें: सामग्री, आग और आत्मा धारणा। शियाओ यान के पास सामग्री और आग है,
लेकिन आत्मा शक्ति के लिए फेंग यी निश्चित रूप से विश्वास नहीं करेगी। इस समय इसे देखते हुए फेंग यी ने भी हल्के से भौहें सिकोड़ लीं। स्पष्ट रूप से यह अनगिनत सबूत दिखाते हैं कि यह शियाओ यान बहुत संभावना है कि एक प्रथम श्रेणी सम्राट औषध निर्माता है। यहाँ तक कि अगर वह कम उम्र में प्रथम सम्राट श्रेणी तक पहुँच सकता है तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां भी असीमित हैं। फेंग यी ने भी अपने आश्चर्यचकित होठों को ढक लिया और फिर अपने पास शियाओ यान को देखा, जैसे कि उसने अपने दिल में कोई निर्णय लिया हो। पता नहीं इस बार शियाओ यान कितना हासिल कर सकता है, सनमिंग ने भी उत्सुकता से कहा। मेरे अनुमान के अनुसार चूंकि फेंग यी सम्राट की आत्मा है, शियाओ यान की आत्मा शक्ति उससे बहुत अधिक मजबूत है, इसलिए इसे 8 के रूप में मूल्यांकन करना आश्चर्यजनक नहीं है। याओमेई ने भी अपनी उंगलियों के साथ खेलते हुए और फिर एक मोहक चाप बनाते हुए कहा, क्या यह 8 है? यह वास्तव में अद्भुत है। यह एक प्रथम श्रेणी सम्राट औषध निर्माता के योग्य है। कई लोग भी लगातार बातें कर रहे थे। मो चेन ने अपने हाथ में आत्मा अवशोषण मोती को घूरा और अचानक पाया कि आत्मा अवशोषण मोती बदलने लगा। दूसरों की तरह धीमा नहीं, इस बार यह तेजी से बदल रहा था। 8 आत्मा अवशोषण मोती पर एक आकर्षक संख्या प्रकट हुई। वाकई पहले ही परीक्षा पूरी कर चुके कई लोगों ने कहा। शियाओ यान ने यह सुनकर आत्मा अवशोषण मोती में एकत्रित हो रहा था, अपने शरीर की सारी आत्मा शक्ति को समर्पित कर रहा था। यह देखकर मो चेन को खुशी मनाने का समय नहीं था जब उसने अपने हाथ में आत्मा अवशोषण मोती को धीरे धीरे उछलते देखा और फिर सभी ने मो चेन की आंखों को आत्मा अवशोषण मोती पर घूरते देखा। 9। वास्तव में 9। मो चेन ने भी खुशी से चिल्लाया। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, युएरू ने तेज आंखों से कहा। शियाओ यान, जिसकी आंखें कसकर बंद थीं, ने पहले अपने शरीर के आत्मा क्षेत्र में सारी आत्मा शक्ति को आत्मा मोती में डालने के लिए उकसाया था, लेकिन अब वह अपनी आंखें खोलने के लिए शक्तिहीन है। मो चेन के शब्दों को सुनकर शियाओ यान ने भी संतुष्ट होकर सिर हिलाया और जैसे ही वह अपनी आंखें खोलने वाला था, वह अपने शरीर में एक शक्ति से हैरान हो गया, क्योंकि उसने अचानक पाया कि उसके शरीर की गहराई में निगोंगवान के स्थान पर एक शक्ति भी आत्मा अवशोषण मोती की ओर पागलपन से एकत्रित हो रही थी। और मो चेन, जो बहुत खुश था, स्पष्ट रूप से इस शक्ति को नहीं पाया। हालांकि जैसे ही वह शक्ति आत्मा अवशोषण मोती में डाली गई, आत्मा अवशोषण मोती पर मूल 9 अचानक 10 में बदल गया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।